आज मैं जहां हूं ये जगह है मराठा एम्पायर का हार्ट, जिसे आपने छावा मूवी में भी देखा होगा। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ फोर्ट। शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पर ये जो विंडोज हैं, यहाँ पर हर एक विंडो में सिपाही रुकता था। आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी इस पहाड़ के ऊपर, उसमें से जो पत्थर निकला था उसी से ये महल बना था। कोई पत्थर नीचे से नहीं लाए गए थे। और ये पूरा दरबार था जिसमें 5 से 6 हजार लोग आते थे। रायगढ़ फोर्ट इतना ऊपर है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने चारों ओर पहाड़ देख सकता हूँ। मूवी में ये बहुत ही थोड़ा सा दिखाया गया था, और जितना भी सीजीआई था ना, असलियत में इसको देखना और भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा था ये फोर्ट मराठा एम्पायर के टाइम पर, और आज क्या बचा है। बट उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा मैं यहाँ पर आया कैसे, और इसके लिए हमें जाना होगा 1 हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले मेरी लाइफ टोटल मेस थी। एडिटिंग डेडलाइंस, क्रिएटिव ब्लॉक और भी बहुत कुछ। बट फिर मुझे लगा मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। और तुम्हें पता ही है मुझे मूवीज का कितना शौक है, इसीलिए एक रात में छावा मूवी देखने चला गया। मेरी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तभी से वो म्यूजिक, वो सिनेमेटोग्राफी, मूवी को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आए। जैसे कि हर मूवी में आते हैं कि ये शॉट कैसे लिया होगा, इसको एडिट कैसे किया होगा। बट इस मूवी में वैसा नहीं था। इस मूवी के मैं हर एक सीन में इंडल्ज हो गया था, और मुझे बस लग रहा था कि उस समय में कितना कठिन होता होगा सब कुछ ही। आज अपने फोन से मैसेज करता हूँ तो मेरे दोस्त को कुछ ही सेकंड्स में वो मैसेज चला जाता है। बट आज से 400 साल पहले पत्र लिखे जाते थे जिनको पहुंचने में महीनों लग जाते थे। कैसे शिवाजी महाराज ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, कैसे होते होंगे उनके वो फोर्ट्रेस जिनमें वो रहते होंगे। और इसी चीज से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं घर पर आया, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, मराठा एम्पायर के बारे में जाना, मूवी की लोकेशंस, रियल लोकेशंस, हर जगह के बारे में रिसर्च करी। और तभी मेरे सामने आती है ये जगह जिसको मैंने मूवी में भी देखा था, रायगढ़ फोर्ट। फिर क्या, बिना कुछ सोचे समझे फ्लाइट बुक कर ली, क्योंकि सफर लंबा था। बट जब विंडो सीट पर बैठा था तो ख्याल आया कि मुझे दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। बट आज से 400 साल पहले इतना ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल होता होगा। और यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं हम रायगढ़ की ओर। तो छावा मूवी को 3 बार देखने के बाद और इतनी सारी रिसर्च के बाद एक बड़ा सा मैप लेके अब मैं जा रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट की तरफ, ये देखने के लिए कि आज से 400 साल पहले राजा महाराजा कैसे रहा करते। तो अभी मैं हूँ रायगढ़ से थोड़ा ही दूर, और मुझे यहाँ पर ये गांव दिखा। बड़ा ही आइसोलेटेड गांव है यार। यूपी और महाराष्ट्र की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर होती है। बट एक फिजिकल डिस्टेंस के अलावा एक और डिस्टेंस है, वो है रिस्पेक्ट और कल्चर का। यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था और दे वर वेरी हेल्पफुल। अभी जो क्लाइंट को मैंने वीडियो भेजा था उसका अप्रूवल तो हो गया है, बट मैं उसका इनवॉइस बनाना भूल गया। रुको अभी बना देता हूँ। पहले ये सब बहुत ही हेक्टिक हो जाता था। वीडियो शूट पर हूँ, लैपटॉप का एक्सेस नहीं है और क्लाइंट को इनवॉइस बना के भेजना है। लेकिन अब उडू का इनवॉइसिंग फीचर यूज करना स्टार्ट किया है और उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो गया है। उडू एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिजनेसेस के लिए। और इनवॉइस बनाने के लिए सिंपल क्लाइंट की डिटेल फिल करनी है, अपना प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करो क्वांटिटी के साथ, और लास्ट में बिलिंग डिटेल्स लाइक पेमेंट्स, डेट ये सेट करो और डन, तुम्हारा इनवॉइस रेडी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये इनवॉइस मैं उडू से डायरेक्टली ईमेल कर सकता हूँ, सेंड। और अपने सारे इनवॉइसेस तुम यहीं से मैनेज और मॉनिटर कर सकते हो। तो चाहे मैं कहीं भी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, इनवॉइस का काम तो एकदम हैसल फ्री हो गया है उडू की वजह से। और अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा ही बिजनेस है तो उडू तुम फ्री में ट्राई कर सकते हो। जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई करो। जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये है छोटा रायगढ़ किला, पासाड़ कोट। गांव वालों ने मुझे बताया कि पासाड़ कोट उस समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले यहाँ पर पासाड़ गांव में रह रहे लोगों की दिक्कतों का समाधान यहीं से होता था। उस समय ये रायगढ़ के हेडक्वार्टर की तरह था। पासाड़ गांव बिल्कुल रायगढ़ फोर्ट के एकदम नीचे पड़ता है, इसीलिए पासाड़ कोट जो है वो रायगढ़ किले के लिए एक अलर्ट सिस्टम की तरह था। अगर कोई भी दुश्मन रायगढ़ की ओर आ रहा था तो यहाँ से मशाल से सिग्नल किया जाता था। और राजमाता जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता जी थी, वो अपने आखिरी सालों में यहीं पर रहा करती थी। और यहाँ से ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो ये है रायगढ़ फोर्ट का पहाड़।
ये पहाड़ इतना मुश्किल है क्लाइम करना कि आज भी यहाँ पर कोई गाड़ी या कुछ भी नहीं जा सकता। बट अच्छा हुआ ये रोपवे यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता तो मेरे घुटने अभी से जवाब दे चुके हैं। तो जल्दी जल्दी टिकट लेता हूँ और थोड़ा अपना गला गीला करते हैं और चलते हैं रायगढ़ फोर्ट की ओर। बट रोपवे में ले जाने से पहले आपको एक म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी 400 साल पुरानी चीजें हैं। फोर्ट तक ले जाने से पहले हमें यहाँ पर पहले एक म्यूजियम देखने को मिलता है, जहाँ पर इलस्ट्रेशन से ही सब कुछ बताया हुआ है कि पहले किस किस तरह से क्या क्या होता था। जैसे कि यहाँ पर ये वॉर का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर कोई भी जैसे दुश्मन मुगल आर्मी आती थी उसके ऊपर पत्थर गरम तेल ऐसे फेंका जाता था किले से, उसी का ये पूरा दृश्य दिखाया गया है। ये उस समय की तलवार है, लगभग आज से 400 साल पुरानी तलवारें हैं। वैसे तो हम फील नहीं कर सकते बट बहुत भारी होंगी ये। आज के टाइम तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें फोन से एक मैसेज भेजूंगा और वो कुछ ही मिली सेकेंड्स में तुम तक पहुंच जाएगा। बट उस समय ये संदेशा भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ से भेजा जाता था वहाँ की मोहर भी इस पर लगी हुई है। इसके बाद मुझे ले जाया गया रोपवे से रायगढ़ फोर्ट की ओर, और सच में ये बहुत ही ऊपर है, रोपवे से भी 10 मिनट लग जाते हैं। फाइनली केबल कार से हम ऊपर आ गए। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और रास्ता है जो आप सीढ़ियों से चढ़ के भी आ सकते हैं। 1700 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, बट उसके लिए हाँ, वो 1700 सीढ़ियाँ आज भी मौजूद हैं किले के फ्रंट साइड में, बट रोपवे जो है वो किले की बैक साइड में बना हुआ है। और जैसे ही मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो मुझे देखने को मिला ये। और सही में बहुत ज्यादा हाइट पर है। यहाँ से पहाड़ देखो, यहाँ से वादियाँ देखो, यहाँ से सब कुछ छोटा नजर आता है। जिंदगी अगर शिवाजी महाराज की हो और लड़ाई स्वराज्य की, तो कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ रायगढ़ किले के साथ है। शिवाजी महाराज ने ये किला युद्ध करके जीता था, और उसी के बाद इस किले को दिया गया बिल्कुल नया आकार, क्योंकि राजगढ़ के बाद इस किले को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। इसका पूरा नाम था रायरी का पहाड़। अब हम क्या जानते, रायगढ़ फोर्ट जानते। देखो सन 1670 करीब 14 साल लग गए और यहाँ पर इतना सब कुछ बनवाया गया। यहाँ पर तालाब बनवाए गए, 300 से भी ज्यादा कमरे और दरबार, खुद का एक बाजार। ये अकेला एक ऐसा पहाड़ है जो किसी भी पहाड़ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर शिवाजी रहा करते थे, जिससे कोई भी दुश्मन 20 बार सोचेगा इस पर हमला करने से पहले। जैसे कि जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वो किले का पिछला हिस्सा है, और यहाँ पर है महाराज की रानी का कमरा। ये यहाँ पर हॉल था और ये था बेडरूम, और इसी से कनेक्टेड है यहाँ पर ये एक रॉयल वॉशरूम। महाराज की 8 रानियां थी और किले पर 6 रानियां रहती थी। एक रानी पासाड़ गांव में रहा करती थी, पुतला रानी, जो कि वहां पर राजमाता की देखभाल करने के लिए रहा करती थी, क्योंकि राजमाता को किले के ऊपर का वातावरण सूट नहीं आता था, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार पड़ा करती थी। और ये जो कुछ कमरे आपको दिख रहे हैं ये है महाराज के मिनिस्टर्स के ऑफिस। महाराज के 8 मिनिस्टर थे। 8 मिनिस्टर के इधर 8 ऑफिस है। देखो इधर तुमको 5 दिख रहे, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा और 5वां, और जो ट्री दिख रहे ना उसको छोटे वाले, उसके पीछे 3 है। क्योंकि महाराज ने अपनी जिंदगी में 360 किले जीते थे, और उन सभी का और बाकी हर चीज का पेपर वर्क यहीं पर होता था। और संभाजी महाराज भी अपने बचपन में यहीं पर रहा करते थे। इस पूरी जगह में 3 से 4 हजार लोग रहा करते थे, और सबके खाने के लिए यहाँ पर स्टोरेज चैम्बर्स भी बनाए गए थे, जिससे कभी भी रायगढ़ फोर्ट के ऊपर खाने की कमी ना हो। महाराज ने इसके अंदर अनाज रखा 3 महीने, और महाराज के बाद इधर आए पेशवे। पेशवे ने इधर क्या रखा, कैदी। महाराज ने इधर अनाज और पेशवे ने इधर कैदी रखा। 7 दिन इसके अंदर डाम के रखते थे। 8वें दिन उसने गुना कबूल नहीं किया ना, तो टकमक टोक पहाड़ आगे गोने में भरकर उधर से फेंकते थे। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ शिवाजी महाराज का राजवाड़ा था, यानी कि उनका बेडरूम। उस समय पर ये 2 मंजिल ऊपर तक था। यहाँ पर सब कुछ आपको अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि किले का निचला भाग, यानी कि जो नींव थी, वो सारा जो पहाड़ पर पत्थर था उससे बनाया गया था। और यहाँ पर ये पूरा महल बनाया गया है, ये पत्थर है। यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी इस पहाड़ के ऊपर। 11 लेक थी यहाँ पर, और उसमें से जो पत्थर निकला था उसी से ये महल बना था। कोई पत्थर नीचे से नहीं लाए गए थे। शायद आपको ये जगह एक नॉर्मल सा किला लगे, एक बंजर सा किला जिसमें दरारों के बीच में घास आ चुकी है, पेड़ आ चुके हैं, पर ये सभी कुछ ऊपर लकड़ी से बना हुआ था।
और बहुत अच्छे से कवर्ड था। किले ने मुगलों से तो फिर भी खुद को बहुत हद तक बचा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस किले की आत्मा को हिला कर रख दिया। सन 1818 में एक हमले के बाद ये किला लगातार 11 दिन तक जला। फिर अगले 60 साल तक यहाँ पर किसी के भी कदम नहीं पड़े। लेकिन मैं यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ तो इस जगह की डेप्थ समझ सकता हूँ। ये जो स्तंभ तुम्हें आगे दिख रहा है ये 2 मंजिल का है, बट उस समय में ये 7 मंजिल के हुआ करते थे। इसके ऊपर थी पानी की टंकी और तांबे के पाइप जिससे पानी आया करता था। अभी मैं जिस जगह हूँ ये है महाराज का तक्षल, यानी कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की मुद्रा या कॉइन्स बनाए जाते थे। तो ये शिवाजी महाराज का इधर थ्रोन है और ये पूरा दरबार था जिसमें अराउंड 5 से 6 हजार लोग आते थे। अभी मैं जहाँ हूँ यह है उस समय का मार्केट। यहाँ पर आज भी दुकानों के अवशेष बाकी हैं। यहाँ पर ये दुकानें हुआ करती थी और यहीं से सब कुछ सामान खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ पर ये 44 कक्ष हैं या फिर दुकानें, 22 इस तरफ और 22 दूसरी तरफ। थोड़ा और आगे चलने पर आता है किले का मंदिर। इसको ऐसा बनाया गया था कि ये दूर से मस्जिद लगे, जिससे मुगलों की सेना यहाँ पर हमला ना करे। असल में ये गुम्बद जो है ये एक कमल के फूल के ऊपर एक नारियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग है मंदिर के अंदर शिवलिंग, जिसके बाहर है नंदी। हिरोजी इंदुलकर, ही इज द मैन बिहाइंड द आर्किटेक्चर। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जब उनसे पूछा कि तुम मुझे एक किला तो दे रहे हो लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बस इस किले के ऊपर कहीं भी मेरा एक छोटा सा नाम लिख दिया जाए तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। तो यहाँ पर मंदिर की एंट्री पर उनका नाम लिखा है, जिसको आज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं ये सोचता हूँ इस तरह के कितने फोर्ट रहे होंगे, कितना आर्किटेक्चर रहा होगा जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दी। ये रायगढ़ फोर्ट इतना बड़ा और इतना विशाल था, इसको तोड़कर जलाकर ऐसा बना दिया गया। ऐसे ही हम पिछली वीडियो में कैलाश मंदिर गए थे, उसको भी औरंगजेब ने तोड़ दिया था। जहाँ जहाँ पर भी मुगल जाते थे वो मंदिरों को, घरों को तोड़ते हुए जाते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना कुछ हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा और उनको मुगलों और अंग्रेजों ने तोड़ दिया और उनका विनाश कर दिया। ये फोर्ट और कैलाश मंदिर सिर्फ गिने चुनों में से है जो बच गए। कुछ ऐसे भी होंगे जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो गए और शायद आपका घर आज उन्हीं के ऊपर हो।